हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी को, हर साल की 1 जनवरी को एक नया साल आता है जिसे हम हैप्पी न्यू ईयर मानते हैं, जो कि सेलिब्रेट करते हैं नया साल के रूप में। ये तो हम लोग बड़ी खुशी से कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ का आइडिया नहीं है, किसी को होगा भी, ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगा। इस दुनिया में जो चीज़ भी आई है सभी का एक दिन अंत हुआ है, ये तो सभी मानते हैं हम लोग। तो जैसा कि 2023 जो आया था उसका एंडिंग हुआ, 2024 आया, 2024 जो आया उसका एंडिंग हुआ, 2025 आया, जो कि साल की पहली तारीख होती है, यानी कि 1 जनवरी को एक नया साल पैदा होता है जिसे हम हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मानते हैं। उसे हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग सेलिब्रेट तब करेंगे, और हम लोग को तब सेलिब्रेट करना चाहिए जब हम लोग एक टारगेट लेके चलें कि मेरा 2024 में क्या टारगेट था और 2025 में मेरा क्या टारगेट रहेगा, हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। मान के चलिए 2023 में किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी का 2024 में कुछ नहीं हुआ, तो उनको पिछला साल को याद नहीं करना चाहिए कि मैं 2024 में जैसे था ऐसे मैं 2025 में भी रहूँगा। अगर वैसे ही हाल रहा 2025 में भी, तो उनको कोई हक नहीं है हैप्पी न्यू ईयर मनाने का या नया साल मनाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की इसमें साल बढ़ती नहीं है, घटती है। चलो वो तो सब जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हैप्पी न्यू ईयर उसको मनाना चाहिए जो एक टारगेट लेके चले, जो अपना मिशन रखे कि चलो 2025 में मुझे लेवल को आगे बढ़ाना है, इस लेवल से उस लेवल तक जाना है, मुझे इतना कुछ करना है। जब वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, एक साल बाद जब नया साल आता है तब आप खुशी से हैप्पी न्यू ईयर मनाइए। फिर जब आने वाला साल जो होता है उसमें भी एक टारगेट रखिए और उस टारगेट को अचीव कीजिए। इस ऐसे अगर हम लोग टारगेट अचीव करने के बाद या कुछ बनने के बाद कुछ मिशन अगर कर लेते हैं, वो मिशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद अगर नया साल आता है तो अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो ये थोड़ी सी खुशी की बात है। लेकिन अगर कुछ हो नहीं, मेरी साल घट रही है और हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, तो इसमें लॉस तो अपना ही होता है, मुझे लगता है जहाँ तक। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट करें और आप लोग अपना राय बताएं। इस बात पे मुझे एक मोटिवेशनल शायरी याद आ गई जिसे मैं पेश करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं, मंजिले रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। थैंक यू, दैट्स ऑल।